हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाली है जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू माय होल 2024 जर्नी, द ईयर फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेशंस, द ईयर फुल ऑफ एडवेंचर and the year full of sadness and combination of happiness and sadness as well. But I don't want this type of year come again in my life. I am just done with this year and please just go just it's about 2 to 3 days and please ये अच्छे से बीते. सो इसमें मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक मेरे साथ क्या क्या हो गया एंड कैसा बीता मेरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो शुरुआत करते हैं जनवरी के बारे में. तो जनवरी का जो ईयर था मीन्स जो न्यू ईयर 2024 था वो हमने स्टार्ट किया था. मतलब जो भी मेरे साथ के लोग थे, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे खास दोस्त, मेरे सीनियर्स जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. आप लोगों ने मेरे हॉस्टल वाले वीडियोस में देखा भी होगा. सो स्टार्टिंग विद जनवरी का जो मंथ था वो बहुत ही अच्छा था. एक्चुअली हम लोगों ने बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था. हम लोग जितने लोग साथ में थे, मेरे सीनियर्स, मेरे फ्रेंड्स, सब लोगों ने, मेरी फैमिली एज वेल, हम लोगों ने बहुत ही फ्रेश से स्टार्ट किया था. सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था जनवरी में. मैंने नया फ़ोन भी लिया था, मेरी दीदी ने दिलाया था, तो थैंक यू दीदी फॉर दिस एंड आई एम शूटिंग विद दिस फ़ोन. सो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए क्योंकि मुझे नए नए फ़ोन भी मिले थे और मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था. मेरी पढ़ाई अच्छी है, टच वुड, और मीन्स हर चीज़ से मैं फुलफिल्ड हूँ, टच वुड, राइट नाउ. एंड तब भी थी. तो जनवरी मेरा बहुत ही अच्छा भी था. ओवरऑल जनवरी बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था क्योंकि सेमेस्टर हो रहे थे जनवरी में हमारे. तो सेमेस्टर देते हुए सब कुछ बहुत ही अच्छा था. तो जनवरी में कुछ ऐसा खास नहीं था, फ्रेश स्टार्ट थी, काफ़ी अच्छे स्टार्ट थी. बट नाउ इट्स अबाउट फरवरी. और जैसे ही फरवरी आया हमारा सेमेस्टर ब्रेक हुआ था. तो सेमेस्टर ब्रेक के बाद हम फेब्रवरी, आई गेस 27 और 28 फरवरी, हाँ इट वॉज 28 फरवरी, दैट वॉज द डे. ओके. सो वो फेब्रवरी का मंथ मैं अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकती और कभी भूलना भी नहीं चाहती बिकॉज फेब्रवरी ने मुझे लाइफ लेसन दिया है और इस पूरे साल ने मुझे बहुत सारे लेसन सिखाए हैं. तो फरवरी मैं कभी नहीं भूलना चाहती और कभी भूल भी नहीं पाऊँगी क्योंकि फरवरी के लास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जो रियल लाइफ में शायद 20 में से 30 में से या फिर 10 में से एक लड़की के साथ ही होता है. आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग, आई एम नॉट गोइंग डीपली इन दिस इंसिडेंट, बट एक होता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल टू शेयर, आई एम सॉरी. मीन्स कुछ ऐसा भी नहीं हुआ था बट एक्चुअली इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एनी काइंड ऑफ गर्ल. एक होता है कि छेड़छाड़ एंड मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे. सो वो फेब्रवरी का मंथ था, फेब्रवरी लास्ट, एंड इट वॉज वेरी 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 डिफ़िकल्ट मंथ फॉर मी. मीन्स लास्ट फेब्रवरी टू मार्च आई वॉज जस्ट कि बस जल्दी से ये साल बीते, ये टाइम बीते. ये जिस फेज से मैं सफ़र कर रही हूँ, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सो मच, बहुत ही निगेटिव इन्वायरमेंट था. मेरी सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा निगेटिव थी, बहुत ही. मीन्स कि कहीं से मुझे कुछ सुनने को मिल रहा था, कहीं से मुझे कुछ सुनने को मिल रहा था, बिचिंग, ये वो. जो मेरे अपने लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट जो मेरे अपने लोग थे उन लोगों ने भी आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करा और मुझे बहुत कुछ बोला. हाँ मेरी गलती थी, थोड़ी गलती थी. आई एम वेरी चुलबुली काइंड ऑफ गर्ल. सो फिर मेरे इसी नेचर ने आई जस्ट वॉन्ट टू डू प्रैंक विथ समवन एंड वो प्रैंक मेरे पे ही भारी पड़ गया. सो इसलिए फेब्रवरी और मार्च का जो ड्यूरेशन था इट वाज वेरी वर्स्ट. और प्लीज़ 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 भगवान, अब मुझे अपनी लाइफ में ऐसे मंथ्स या फिर ऐसा साल नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए. बट हाँ, मार्च में कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हुई. कुछ चीज़ें इन द सेंस मार्च में मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी मिले. मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है.
खास दोस्त इन द सेंस कि आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे, मुझे मार्च में लड्डू गोपाल गिफ्ट किए थे एज अ मतलब गिफ्ट किया था दीपक ने, बिकॉज मैंने उससे मुंह खोल के बोला था। तो उसने बोला कि लड्डू गोपाल अगर मैं किसी को भगवान जी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी तो मैं जा नहीं सकती थी और मैंने ऑनलाइन देखा था पर मुझे मतलब समझ नहीं आया कुछ। तो जब उसने मुझे भगवान जी दिए तो उसने बोला कि मैं भगवान जी को मतलब एक होते ट्रेड कैसे कर सकता हूँ भगवान जी का, तो मैं पैसे नहीं लूँगा। सो वैसे भी दीपक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मेरे सारे दोस्त मेरे बेस्ट फ्रेंड ही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यस, तो मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिले, तो ये मेरे लिए मतलब इससे ज़्यादा अच्छा महीना भी कोई नहीं हो सकता, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा महीना भी कोई नहीं हो सकता। और ये तो है कि लाइक अगर आप वर्शिप करते हो किसी भगवान की और प्रॉपरली उनमें डिवोटेड हो जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। लाइक आप बहुत ही पीसफुल फील करते हो, आप बहुत ही अच्छा फील करते हो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं या फिर कम होने लगती है, और आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है उसे फेस करने की। तो यार मेरे साथ भी यही हुआ। तो जय श्री कृष्ण। एंड आई एम ऑलवेज 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 ब्लेस्ड विथ सच टाइप ऑफ फ्रेंड जो मेरी हर कंडीशन में मदद करते हैं। और मेरे बायोटेक के हैं कुछ फ्रेंड्स, मेरे सीएस के हैं और कुछ आईटी के भी हैं, लाइक मैं कर लो। सो और मुझे तिवारी ने भी बहुत ही ज़्यादा लास्ट टाइम में हेल्प की, लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे इस सिचुएशन, मतलब जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था और मतलब फालतू की चीज़ों से मुझे कूप अप करने में। सो या मतलब था मार्च फिर मार्च में मेरा बर्थडे था, मैं तो भूल ही गई थी। तो बर्थडे में जैसा मैं चाहती थी वैसा तो मेरा बर्थडे, मुझे लगा था मेरा बर्थडे बहुत ख़राब जाएगा क्योंकि जैसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि एक होता है ना इंसान के दिमाग में सिनेरियो बन जाता है कि मेरा बर्थडे ऐसा होना चाहिए या पहले से अब रहता है कि ऐसा होगा, बट वैसा नहीं हो पाए, मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं हो पाया। तो मुझे लगा था मेरा बर्थडे ख़राब जाएगा, बट अगेन थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छा बना दिया। सो या मतलब मेरे 2021 से 2024 की जर्नी में मेरे फ्रेंड्स का बहुत ही हाथ रहा है मेरे लाइफ के डेवलपमेंट में और मेरे ग्रोथ में। ग्रोथ इन द सेंस थिंकिंग लेवल की ग्रोथ में, या फिर एक होता है ना कि एक्सपोजर मिला है मुझे उन लोगों से कि मतलब क्योंकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और वो हमेशा मुझे शेयर करते रहते हैं अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ की, लाइक बॉयज़ क्या सोचते हैं, गर्ल्स को कैसे रहना, मतलब गर्ल्स को कैसे रहना चाहिए इन द सेंस कि कैसे जज करना चाहिए कि इंटेंशन कैसा है सामने वाले का। तो और मेरे जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे हैं, लाइक 4-5-6 हैं। सो सब बहुत ही अच्छे से मुझे ट्रीट भी करते हैं और मुझे हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और फ्रेंड जोन में बाकी सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, लाइक हंसी मजाक, गाली गलौज सब होता है, बट वो हमें हमेशा, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मुझे हमेशा अच्छी सीख, अच्छी सलाह ही देते हैं। और एक मेरा बेस्ट वन पर्सन है मेरी लाइफ में, तिवारी, जो कि मुझे हमेशा सही सलाह भी देते हैं, और मतलब वो बहुत ही मेरे लाइफ के अच्छे इंसान हैं। एंड मैं चाहूँगी कि आगे भी मतलब हमारी जो फ्रेंडशिप है वो कंटिन्यू रहे एनी हाउ। वैसे तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता है सारे दोस्तों के बीच में। ओके, सो मूविंग ऑन टू द April was good actually। अप्रैल वॉज वेरी गुड क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में, मार्च पूरा बहुत ही चिक चिक भरा निकला था, तो अप्रैल में कंडीशन बहुत ही सही होने लगी, लाइक बहुत ही ठीक थी, नॉर्मल थी। और अप्रैल में आई गेस अयोध्या विजिट गई थी हम लोगों की, और हम लोगों ने एक दिन की ही विजिट थी कॉलेज की तरफ से, बट हमने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि कोकोला इंडस्ट्रियल विजिट थी, बट हम लोगों ने पूरा अयोध्या घूमा और इन्जॉय किया। बहुत ही अच्छा टाइम था क्योंकि तब मेरे सीनियर्स भी एक्चुअली मेरे साथ थे, लाइक निधि दीदी, विवेक भैया, सारा दीदी और मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड सेजल। तो इन लोगों ने मेरी लाइफ बहुत ही ईजी बना दी है। और मेरे रूमीज विशाखा, कोमलन, प्रियांशी, लव यू गाइस, और सेजल यू आर माई हार्ट, और निधि दीदी और सारा दीदी की तो कोई बात ही नहीं करनी है। सो इन सारे लोगों ने मेरी लाइफ को, मतलब मेरे 2024 को बहुत ही ईजी पीजी सा बना दिया, बहुत ही अच्छा कर दिया। जो भी मेरे डिफ़िकल्ट टाइम थे उनसे कूप अप होने के लिए। एंड मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, लाइक मेरी फैमिली ने मुझे बहुत छूट दे रखी है एक्चुअली, लाइक कि मुझे, और एक तो मुझे मेरी लिमिटेशंस भी पता है कि मुझे किस हद तक जाना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है।
और जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली मेरे पे इतना ट्रस्ट करती है तो मुझे भी पता है कि मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड वन डे आई विल मस्ट मेक देम प्राउड। सो या तो फिर अप्रैल अच्छा था। और अप्रैल में आई गेस अर्पित के यहाँ शादी, हाँ अर्पित का नाम ना तो मैं भूल ही गई, आई एम सॉरी अर्पित इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। देखो भाई मैं ले रही हूँ, अर्पित इज़ ऑल्सो अ वेरी, मतलब वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हमारा एक जो भाई बहन वाला रिलेशनशिप है, मैं चाहती हूँ ये ज़िंदगी भर कंटिन्यू रहे, क्योंकि ही इज़ समथिंग जो कभी, ऐसे तो सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं बट वो अर्पित इकलौता ऐसा लड़का है जो हमेशा मेरी बेइज्जती करता है, हमेशा मेरी बेइज्जती करता है। और श्रेयस भैया भी। तो तुम इन दोनों लोग का तो अलग से नर्क में हिसाब होगा। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये मेरी लाइफ में हमेशा बना रहे और मेरी शादी वादी में भी आए। तो तो अप्रैल में अर्पित के यहाँ भी शादी थी, तो वहाँ भी हम लोग गए थे और वहाँ भी इन्जॉय किए थे। लाइक क्योंकि मुझे सजने संवरने का बहुत शौक है, तो जहाँ भी सजने संवरने को मिलेगा वहाँ तो मैं इन्जॉय करूँगी। तो और स्पेशली मैं कुछ स्पेशल लोगों के साथ गई हुई थी, तो इसलिए वो और बहुत ज़्यादा अच्छा था। न अब मई पे आ जाते हैं, तो मई जो था लाइक मई व्हाट दिस लाइक देसी लैंग्वेज। सो या मई अच्छा भी था, लाइक मॉडरेट भी था, कुछ भी कोई ऐसी भसड़ नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। हाँ थोड़ा चिक 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 लाइफ में था, पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेस थे बट बाकी सॉरी गाइस। सो नाउ अब आती है जून की बारी। और जून में हमारे सेमेस्टर थे लाइक थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के, और तब मैं थर्ड ईयर में थी और नाउ आई एम इन फोर्थ ईयर। आई एम जस्ट कुछ नहीं, चलिए अभी तो इसकी बात हटाते हैं। फ़िलहाल जून में हमारी सीनियर्स जो थे लाइक निधि दीदी, सारा दीदी और जितने भी सीनियर्स थे जिससे मैं बहुत अटैच थी, स्पेशली निधि दीदी एंड सारा दीदी। तो ये लोग का फोर्थ ईयर कंप्लीट हो गया था सेमेस्टर देके, और फेयरवेल हो गया था इन लोगों का। तो वो टाइम मेरे लाइफ का वर्स्ट टाइम था, क्योंकि मुझे लग रहा था आप किसी के साथ 3 साल कंटिन्यू 24/7 हो, हॉस्टल में एक दूसरे का सुख दुख, हंसना रोना धोना गाना सब शेयर कर रहे हो, साथ में उठना, रात में 2 बजे मन किया चाय पी लिया, चाय बना के पी लिया, रात में 2 बजे कॉरिडोर में हा 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 हा, एक दूसरे के रूम में हा हा, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई से लेके जितनी प्रॉब्लम्स होती थी, जितनी भी बातें होती थी, हम लोग ने सब टफ से लेके हंसते हुए टाइम साथ में देखा। लाइक 0 to जॉब पाने वाली कंडीशन देखी साथ में। तो उसके बाद से वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, निधि दीदी और सारा दीदी का जाना, मतलब मेरे ऐसे सीनियर्स का जाना जिनके साथ मैंने लाइक 3 साल प्रॉपर स्पेंड किए, जिनके साथ मैं बड़ी हुई। लाइक मैं 12th पास करके आई थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, और उन्हीं लोग के साथ रहते रहते मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, लर्न किया, डेवलप किया। और फिर वही लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, और पता भी नहीं है कि अब हम कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। लाइक उन लोगों के गए ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ हो गए, और शायद हम लोग 1 या 2 बार ही मिले हैं, और अब तो बहुत दिनों से मिले भी नहीं हैं, और अब पता नहीं कब मिलेंगे। सो या उन लोगों के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज है। लाइक निधि दीदी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा है, उनके साथ मैंने अपना लाइक जब मेरा फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर के डे 1 से मैं उनके डे लास्ट तक का थी। लाइक मैंने उनका सब, मतलब उनका रोना धोना, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी हैप्पीनेस, वो सब देखा है। और मतलब ऐसे तो सब स्पेशल है, पर निधि दीदी के साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं उन्हीं के फ्लोर पे रहती थी, और मेरा रूम अलग था, लेकिन मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरा रूम अलग है, क्योंकि मैं 24 घंटा उन्हीं के रूम में रहती थी। और मैं उनका रूम बहुत ही मिस करती हूँ, मैं उनको भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और वो टाइम जो भी था, 3 साल की जर्नी थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और लिटरली गाइस बिल्कुल नहीं पता चला कि ये 3 साल कब ख़त्म हो गया, निधि दीदी मुझसे कब दूर हो गई। आई मिस यू सो मच सारा दीदी एंड निधि दीदी। लॉट्स ऑफ लव टू यू, एंड आई ऑलवेज योर टोटो ऑलवेज मिस यू। लाइक 2 बजे रात में, 3 बजे रात में चिल्लाती थी टोटो टोटो, और हम रूम से हाँ दीदी आ रहे हैं, फिर हम लोग आते थे, इकट्ठे चाय बनती थी, कम से कम 7 से 8 कप चाय बनती थी खाने वाला। मतलब निधि दीदी तो एक बहुत ही दानी देवी है, लाइक वो बहुत ही दान करती हैं, तो उनके पास हमेशा खाने वाली चीज़ें अवेलेबल रहती थी। मतलब हॉस्टल में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लिटरली किसी भी चीज़ की, लाइक एक सुई से लेके एक बड़े से पहाड़ की, तो आप निधि दीदी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। उनके मतलब कैसे, तो या वो। और
मतलब वो बहुत ही अच्छी है और मैं उन्हें बहुत ही मिस करती हूँ। उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फिर अचानक से वो मेरी लाइफ से चली गई, क्योंकि सबके लाइफ के अपने गोल्स होते हैं, अपना करियर गोल्स होता है। पर वो टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि लूजिंग समवन जो आपके हार्ट के इतने करीब हो इज़ नॉट अ बिग डील। यस, इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत ही बड़ी बात होती है। और हम लोग बहुत ही रोए थे, लाइक मैं तो इतना रोई थी, ऐसे लग रहा था जैसे, सॉरी नो ऑफेंस, बट जैसे लग रहा था कि किसी की डेथ हो गई है, क्योंकि आई वॉज नॉट रेडी टू फेस दैट मोमेंट। बट बीत जाता है, चीज़ें बीत जाती हैं, बट मेमोरीज़ आपको ऐसे ही बनानी चाहिए कि सोच के लाइक चेहरे पे स्माइल आ जाए। और स्टिल आई एम स्माइलिंग लाइक दिस जस्ट बिकॉज मैंने इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाई हैं। तो यानी दीदी एंड सारा दीदी, दिस आर्ट इज़ फॉर यू। ओके, सो जुलाई में फिर मैं घर चली गई थी, क्योंकि मेरा भी सेमेस्टर हो चुका था। और जून मेरे लिए बहुत बुरा था, क्योंकि मैंने हॉस्टल लेफ़्ट कर दिया, क्योंकि निधि दीदी हॉस्टल में नहीं रहती तो मैं किसके लिए हॉस्टल में रहती। लाइक मुझे लगा कि जैसे मेरी माँ मुझे छोड़ के लाइक कहीं मम्मी मेरी दूर चली गई हो, और जैसे मम्मी मामा के घर चली जाती है तो मन नहीं लगता है, ऐसे ही जब निधि दीदी चली गई थी तो मेरा मन नहीं लगा। तो मैंने भी हॉस्टल छोड़ दिया, और शायद ये मेरी लाइफ का वर्स्ट डिसीज़न था। इसका इम्पैक्ट अब मेरी लाइफ पे पड़ रहा है, और फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से। एंड क्या कहते हैं, स्टडी में भी देखा जाए तो मीन्स हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल था मेरे लिए। तो यस, क्योंकि मैं अपने रूममेट से भी बहुत ही ज़्यादा अटैच थी। रूममेट्स से भी, मतलब मैं तो सबसे, मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे नहीं पता, बहुत लोग मुझे हेट भी करते हैं, मुझे पता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। और सबको ये भी पता होना चाहिए, निधि दीदी लोगों से जाने के बाद से मुझे पता चल गया कि लाइक आप अगर किसी के साथ हॉस्टल में हेट करते हो, किसी से जलन रखते हो, हॉस्टल में नहीं, कहीं भी, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो ये सब बहुत ही टेम्परेरी चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग को परमानेंट साथ में नहीं रहना है, एक ना एक दिन सबने छोड़ के चले ही जाना है। तो इसलिए हेट करने से अच्छा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो और एडजस्ट करने की कोशिश करो, लोगों को लाइक करो। क्योंकि लोग चले जाते हैं ना, तो फिर आपको रिग्रेट होता है कि काश मैंने ऐसा कह दिया होता, काश मैं उससे बोल ली होती, क्योंकि मेमोरीज जो होती हैं वो हिट करती हैं आपको बाद में। तो इसलिए फिर मैंने हॉस्टल तो छोड़ दिया, बट मैं अपने रूममेट्स को अब बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लाइक इतना ज़्यादा भर भर के मिस करती हूँ, क्योंकि उन मतलब एक होता है ना कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हम लोगों की। हम लोग वही था कि 2 बजे 3 बजे सिर्फ हा 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 हा, कभी अंताक्षरी खेलते थे रात में 2 बजे, कभी कुछ कभी कुछ। तो आई मिस माई हॉस्टल सो 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 मच। बट फिर भी थर्ड ईयर में नहीं निकलती तो फोर्थ ईयर में निकलती, लेकिन मुझे शायद फोर्थ ईयर में भी हॉस्टल में होना चाहिए था। ये मेरी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन था, हॉस्टल में ना रहना, हॉस्टल छोड़ देना, क्योंकि उससे मेरी पर्सनल लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग रहे हैं। और प्रोफेशनल लाइफ भी अफेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे तो मुझे स्टडी का ज़्यादा टाइम मिलता था, सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम मिलता था, कि लाइक मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कर लेती थी, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा कर लेती थी, खुद की केयर करती थी, स्किन केयर कर पाती थी। अच्छा तो नहीं खा पाती थी, लेकिन हाँ ये है कि खाते थे। अब यहाँ हैं तो खुद बनाना होता है, तो मन नहीं करता, कभी कभी बनाने का मन करता है, कभी कभी नहीं करता है, बहुत मजबूरी में बना लेते हैं। अगर अकेले रहते हैं तो टॉलरेट करते हैं, यस्सु आ जाता है तो बनाना पड़ता है। बट और फिर जो ट्रैवलिंग में है, मेरा मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग में निकल जाता है, लाइक मटियारी से बीकेटी, और सॉरी भैंसा वो सच अ लॉन्ग वे, और मेरा मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग में निकल जाता है। पर ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा टाइम है मेरे लिए, क्योंकि मतलब जब से मैंने हॉस्टल छोड़ा है, मेरी लाइफ थोड़ी सी सेल्फ एक्सप्लोरेशन मेरा थोड़ा बढ़ गया है। लाइक मैं इंजॉय करती हूँ, हॉस्टल में भी इंजॉय करते थे, हॉस्टल वाला इन्जॉयमेंट दूसरा था, लाइक वो भी बहुत ही अच्छा था और ये भी काफ़ी अच्छा है। बट इस वाले ड्यूरेशन में है, मेरी लाइफ में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स मच चुके हैं बहुत दिनों से, और पता नहीं कब सही होगा, पता नहीं सही भी होगा कि नहीं होगा। सो देन अगस्त है, जुलाई तो मेरी छुट्टी वुट्टी में बीत गई। फिर अगस्त था हमारे इंटर्नशिप का टाइम, क्योंकि हमें थर्ड ईयर के बाद से इंटर्नशिप करनी थी। तो मैंने इंटर्नशिप की लखनऊ से ही, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से, गवर्नमेंट।
तो वो मंथ जो था मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एक्साइटिंग था, क्योंकि मैंने न्यू थिंग्स लर्न की थी, नए लोगों से मिले थे, लाइक एकदम ही डिफरेंट इन्वायरमेंट था। और हाँ, फील हो रहा था कि हाँ, आई एम परसुइंग बायोटेक, एंड मुझे अपने ब्रांच, अपनी फील्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ जानने को मिला, सर्टिफिकेशन मिला, और मतलब एक एक्सपोजर मिला टू अ सिटी। लाइक पहले तो मैं हॉस्टल में ही रहती थी, तो मुझे चीज़ें नहीं पता थी कि कैसे आना है, कैसे जाना है। इवन आई डोंट नो हाउ टू क्रॉस रोड, मतलब तब नहीं पता था मुझे। अभी भी मुझे नहीं पता है, कैसे भी कर लेती हूँ तो, लेकिन तब एकदम ही नहीं पता था। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो रहा था मेरा। मैं अपनी एबिलिटीज़ को पहचान रही थी कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, आई एम गुड इन दिस, मुझे ये करना है, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो फिर भी स्टिल मैंने ट्राई किया, क्योंकि मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, तो मैंने खुद से हिम्मत करी, करेज करी चीज़ें करने की। तो या अगस्त वॉज अ वेरी गुड टाइम फॉर मी टू लर्न। फिर आते हैं सितंबर पे। फिर सितंबर पे कॉलेज रीओपन हो गया और हम पहुंच गए 4th ईयर में। लाइक अब हम बन चुके हैं सुपर 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 सीनियर्स। हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे आगे कोई नहीं। एंड माई कैमरा इज़ लाइक व्हाट, फ्लक्चुएटिंग, आई डोंट नो व्हाई। सो या फिर आते हैं हम लोग कहाँ, सितंबर में। तो सितंबर जो था, सितंबर काफ़ी अच्छा बीता ही नहीं, मतलब ठीक ठाक बीता। लेकिन एज मैंने बोला कि जब से मैं बाहर रहने लगी, मेरी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो भर गए, भर भर के आ गए। और सितंबर में कुछ और भी हुआ था, आई थिंक, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है एक्चुअली, आई डोंट रिमेंबर सितंबर में नहीं, बस यही था। सितंबर में नया नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, इंजीनियर डे सेलिब्रेट हुआ था, हम लोगों ने बहुत ही मस्ती की थी। तो और सितंबर में मैंने चलानी सीखी है बाइक। तो ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है अब तक का, बहुत ही एडवेंचरस। सितंबर से मेरे लाइफ में जो एडवेंचर स्टार्ट हुआ है ना, लाइक कभी भी इतना एडवेंचरस लाइफ मेरी रही नहीं। लाइक मैंने सितंबर में बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर लिया है, और आई होप कि ऐसा एडवेंचरस ईयर मुझे मिलता रहे, लेकिन इन अ गुड वे। मुझे ऐसा कोई बैड एडवेंचर नहीं चाहिए गाइस। वो मैंने फरवरी में कर लिया है, अब मुझे नहीं करना है। और फरवरी में मुझे ये सीख मिली कि कभी भी प्रैंक नहीं करना है। लाइक कभी भी लाइफ में मुझे अब प्रैंक नहीं करना है किसी के साथ, अच्छा बुरा कैसा भी प्रैंक, नो प्रैंकिंग। आई एम डन विद प्रैंकिंग। एक प्रैंक ने मेरा बैंड बजा के रख दिया था, बट नाउ आई एम गुड। सो या फिर उसके बाद से सितंबर वॉज वेरी गुड मंथ, नॉट गुड, मॉडरेट मंथ। फिर आता है अक्टूबर। अक्टूबर में भी कुछ खास नहीं था, डांडिया नाइट, हाँ डांडिया नाइट थी अक्टूबर में, आई गेस 18 और समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है, 10 अक्टूबर या। सो डांडिया नाइट में भी हमने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मेरे कॉलेज में इवेंट्स होते रहते हैं। सो या मतलब अच्छा तो था, लेकिन पता नहीं क्यों एक सेटिस्फैक्ट्री मंथ नहीं था अक्टूबर। बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़े थे, और मतलब बेकार था, नॉट गुड। पर फिर भी जो भी जर्नी है मेरी सितंबर से, वो एक तरीके से बहुत ही अच्छी रह रही है, रहती चली आ रही है, क्योंकि मैंने एडवेंचर किया बहुत सारा, और इंजॉय कर रही हूँ, मस्ती मजाक कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ है मेरी लाइफ में, अच्छा, बहुत ही अच्छा चल रहा है। पर जब एक कहीं कोई चीज़ खटकती है ना, तो वो आपकी सारी इन्जॉयमेंट को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रही होती है। तो वो चीज़ अगर परफेक्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो फिर बहुत ही अच्छा है। सितंबर के बाद से मेरी लाइफ, बस कुछ चीज़ें हैं जो जिन्हें मैनेज करना है, और मुझे नहीं पता हाउ टू मैनेज, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। सो या, और अक्टूबर में हुआ था मेरा इंटरव्यू। सो इंटरव्यू हुआ था, कंपनी आई थी, इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू, लाइक फेस टू फेस, जिसमें जीडीज़, दो राउंड जीडीज़ हुए थे, पीआई हुआ था। और मतलब मैंने लाइफ में फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया था, और आई गॉट सेलेक्टेड इन हाइक एजुकेशन। सो वो भी मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि पहली बार मैं कोई पहला इंटरव्यू दे रही हूँ, और क्लास पूरे कॉलेज में लाइक 150+ स्टूडेंट्स में बस 2 लोग सेलेक्ट हुए थे, एक मैं और एक मेरी कलीग श्रुति। सो इट वॉज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी टिल नाउ। ऐसे तो सबको मतलब लग रहा होगा कि क्या ही उखाड़ लिया, बट मुझे, मेरे लिए लिटिल लिटिल अचीवमेंट भी बहुत मैटर करती है, और ये लिटिल अचीवमेंट नहीं थी, आई थिंक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की। अब मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, इट्स अप टू मी, लेकिन इट वाज अचीवमेंट कि पहली बार आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो और आप सेलेक्ट भी हो रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का।
और देन नवंबर में हुई फ्रेशर्स पार्टी, आई गेस हाँ नवंबर में हुई फ्रेशर्स पार्टी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयफुल रही, बहुत ही अच्छी रही, और मैंने बहुत ही इन्जॉय किया नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर बहुत ही अच्छा बीता मेरी लाइफ का एक्चुअली, क्योंकि नवंबर में बहुत बहुत बटरफ्लाई बटरफ्लाई वाला सीज़न था, लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत फ्लावरी, मीन्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नवंबर मिड लाइफ का बहुत ही अच्छा मंथ है, लाइक आई फील लाइक बटरफ्लाई, हर जगह खुशी 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 थी, प्यार 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 था। सो या नवंबर इज़ वेरी गुड मंथ। एंड नाउ दिसंबर की शुरुआत इतनी वर्स्ट, लाइक 1st of December, और मेरा टैब चोरी हो गया। कैन यू गेस गाइस, मेरा टैब चोरी हो गया। मुझे मैं क्या बताऊँ, और वो भी बात यह है कि मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरी प्यारी बहन की वजह से हुआ, जो कि मुझे टैब पोर्ट कर रही थी पोर्टर से, और पोर्टर वाला टैब लेके भाग गया और मुझे वो टैब नहीं मिला। और स्विगी पोर्टर था वो, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट। सो इसके लिए मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरी बहन से भी और स्विगी पोर्टर से भी। बट मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि कोई मतलब मेरी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, और सिर्फ मैं रो गा सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब मैंने अपनी टैब की यादों से मूव ऑन कर लिया है, बट स्टिल आई मिस माई टैब। और बाकी सब दिसंबर में अच्छा ही जा रहा है, लाइक लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है लाइफ में, पढ़ाई भी हो रही है क्योंकि हमारा ब्यूटी चल रहा है, और क्या हो रहा है, और सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसे रिजॉल्व करने हैं, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी इस बीच मेरा हुआ है, और आई गेस कि मेरे पास 3 जॉब लेटर्स तब से हैं, टच वुड, लाइक नज़र ना लगे कि जब से ही मेरा इंटरव्यू हुआ है तब से जितनी भी कंपनीज आ रही हैं जिसमें मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, उसमें मैं टच वुड मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है। सो या दैट्स, ये सब भी अचीवमेंट है इस ईयर की, एडवेंचर है इस ईयर का। सो और यस, मैं आपको बताना भूल गई, लाइक नवंबर दिसंबर अक्टूबर नो मंथ नहीं याद आ रहा है एक्चुअली, लाइक सितंबर में ही आई गेस सितंबर और अक्टूबर किसी में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। और गाइस वो इट वाज वेरी डेंजरस एक्चुअली, पर मुझे हंसी आ रही थी और शायद मैं अकेली होती तो मर गई होती, हार्ट अटैक आ गया होता मुझे बट मुझे मतलब ठीक है, जो भी होता है भगवान ने रक्षा की, गॉड, थैंक गॉड फॉर दैट डे। प्लीज़ गाइड, सड़क पे जा रहे हैं बुड्ढों से दूर रहे और संभल के रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो यार सॉरी गाइज, तो यार यही हुआ है। और अक्टूबर अब तक का स्टार्टिंग ही ख़राब हो गई है। फिर 2 अक्टूबर भी अच्छा था क्योंकि मैम की शादी थी, हम लोग गए थे, इन्जॉय किए, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए। लाइक अब हम लोग भी 4th ईयर में हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा था। बाकी अब लास्ट है दिसंबर का, देखते हैं 2 दिन बचा है, देखते हैं जाते जाते क्या गुल खिला के जाता है ये साल वैसे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा, बट मुझे नहीं चाहिए। सो यस, बाकी और एक्चुअली गाइस, ये डायरी जो आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसे जनवरी फरवरी यहाँ लिखा हुआ था, तो सब क्या ये लिख दिया है कब क्या हुआ। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई 2024। अभी 2 दिन बचा है, कहीं कुछ पहाड़ न टूट पड़े भगवान, प्लीज़ ऐसा कुछ मत हो। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और आप लोग भी वीडियो देख के सोचेंगे ये क्या बकवास करके चली गई बट प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। सो येस, और हाँ, इस साल भी मैंने बहुत ही अच्छे लोगों से मिला, लाइक जो जितने भी जूनियर्स आए हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं। सो प्लीज़, अगर जूनियर्स मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग पढ़ो, मेमोरीज क्रिएट करो, और पढ़ाई पे फोकस करिए, कम्युनिकेशन पे भी फोकस करो साथ साथ, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है बट कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ की
टू गेन जॉब। ये मैं सबको सजेस्ट करूँगी इफ़ एनी जूनियर इज़ वॉचिंग माई वीडियो। सो या दैट्स ऑल अबाउट SR एंड दैट्स ऑल अबाउट माई 2024 जर्नी, टोटली बेस्ड ऑन माई फ्रेंड्स, माई क्लोज वंस, माई फैमिली। मैंने इसमें फैमिली की बात नहीं करी है। और गाइस जस्ट अ मिनट, मैंने मार्च का एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट बताना भूल ही गई हूँ। लाइक मार्च में जब मैं इतने सारे प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रही थी, तो मेरे पापा का एक्सीडेंट भी हो गया था। और उसके बाद आई वॉज लाइक कितना बुरा साल है ये, जल्दी से बीते। और मतलब फिर लगातार मेरे फैमिली में, मतलब मेरे पापा, हम, दीदी और यशु, मम्मी, इतने लोग जितने भी हैं, पांचों लोग का एक्सीडेंट हुआ है इस साल। सो इट वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। कुछ तो था इस साल में जो बहुत ही बुरा था, और ये साल बहुत कुछ लेके जा रहा है, बहुत कुछ लेके जा रहा है, बहुत सारी मेमोरीज़, अच्छी मेमोरीज़ लेके जा रहा है, बहुत सारे लोगों को लेके जा रहा है। छीन लिया ये साल मुझसे मेरा सब कुछ, दिया भी बहुत कुछ है, बट उससे ज़्यादा मेरा लॉस हुआ है। जितना मेरा गेन नहीं हुआ, उससे ज़्यादा मेरा लॉस हुआ है। लाइक मेरा मेंटली भी, फिजिकल अपीयरेंस भी मेरी घटिया हो गई है, just because of my hectic lifestyle. So yeah, that's it for today's video. So please like, share and subscribe to my channel. और प्लीज़ आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और क्या चाहिए, क्या जानना है आपको मेरे बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो या, बाय गाइस.